अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगेरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परम उपकारी नहीं परम उपकारी। अरे अरे भाई साहब, निश्चय का ग्रंथ है लेकिन व्यवहार का सहारा लेकर के बात करते हैं। बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चाएं चल रही है। एक एक बात आचार्य कुंद कुंद स्वामी के अंदर की गहराई से निकली है। हर बात बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत गहराई से विचार करते हैं और वे जानते हैं कि जगत के जीवों पर इस बात का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा न हो जाए छठी सातवीं गाथा लिखने के बाद में फिर दोबारा बैलेंस बनाते हैं। जब छठी और सातवीं गाथा लिख दी गई तो जगत के जीवों ने ऐसा सोच लिया कि आत्मा तो शुद्ध ही है, अशुद्धता है ही नहीं। अरे मैं तो त्रिकाली आत्म तत्व ही हूँ। ये निश्चय और परमार्थ का कथन है। व्यवहार की कुछ उपयोगिता नहीं है। हटाओ इस व्यवहार को। प्रश्न खड़े हुए, फिर आखिर जिनवाणी में क्यों स्थान प्रदान किया गया? आखिर जिनवाणी में इस व्यवहार नहीं की बातें क्यों कही गई? अरे व्यवहार शब्द का प्रयोग ही नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन मैं कहता हूँ बंधुओं, जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्तों को भी जानना जरूरी है। जगत में तो कहावत यह है, जिस रास्ते जाना नहीं उसके बारे में क्यों बात करना। हमें इस रास्ते जाना ही नहीं है, लेकिन हमारा जनागम यह कहता है, हमारी जिनवाणी ये कहती है भाई साहब कि आप उसे भी जानो, क्योंकि उसे न जानने पर भटकने की संभावना है। व्यवहार नहीं को नहीं जानेंगे तो भटकने की संभावना है। क्या बोलो? यदि आप व्यवहार नहीं को जानेंगे नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाए कि अटक करके रह जाएं व्यवहार में ही। समझिए, समझना जरूरी है। बात को बहुत गहराई से समझाते हैं। निश्चय के साथ में व्यवहार और व्यवहार के साथ में निश्चय, ये दोनों साथ में लगे ही रहते हैं। इन दोनों को रथ के दो पहियों की तरह कहा गया है। इन्हें दो नया कह करके पुकारा है। पूरी दुनिया इन दो नयों के ऊपर चलती है। एक का नाम है निश्चय और दूसरे का नाम है व्यवहार। क्या इस निश्चय और व्यवहार, इन दो के बिना ये दुनिया नहीं चलती है। ये जो दो नए पर चले, अरे परमार्थ भी होगा और व्यवहार भी होगा। जिसका सिर्फ परमार्थ ही हो और व्यवहार नहीं हो, उस व्यक्ति को अच्छा नहीं समझा जाता है। जगत में भी, दुनिया में भी उसे अच्छा नहीं माना जाता है। अरे बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। अरे हम तो उनके यहाँ गए, उन्होंने पानी के लिए नहीं पूछा हमारे से। ये कैसे व्यवहार है? आप सोचना जरा उस व्यवहार की उपयोगिता के संदर्भ में। निश्चय से बात तो यही है कि घर आपका ही है, लेकिन व्यवहार से यही कहा जाएगा कि आप अपना समझना, अपना ही समझ करके चलना, ऐसा कहा जाएगा। और नहीं कहें तो यदि कदाचित पंडित जी ये कहे कि नहीं आपके घर में मुझे थोड़ा सा संकोच होता है, भरत भाई
हम आपके घर आएँ और आपसे चर्चा चलते समय किसी प्रसंग पर हम ऐसा कह देवें कि यार आपके घर में थोड़ा सा संकोच तो होता ही है, तो आप क्या कहेंगे? कि हाँ पंडित जी, होना भी चाहिए, हमारे घर में आप आए हैं तो आपको संकोच कैसे नहीं होगा? आखिर दूसरों का तो दूसरों का ही घर होता है, अपना अपना ही होता है। क्या कहेंगे? अरे नहीं पंडित जी, कैसे संकोच की क्या बात है इसमें, आप अपना ही समझिए। यही भाषा का प्रयोग करेंगे ना, इस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना, इसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए ना। और यदि आप इस भाषा का प्रयोग नहीं करके कोई व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग करे, अरे पंडित जी क्या रहे होंगे आप हमारे घर में आए हो, आप क्या आपके बाप दादा नहीं रहे होंगे ऐसे ऐसे मकान में? आप हमारे यहाँ आना, आपको ऐसी सुविधा के साथ में रखेंगे, आपके बाप दादा भी नहीं रहे होंगे। लो साहब, क्या हुआ? क्या कैसी स्थिति होगी? व्यवहार क्या होता है? वो व्यवहार यदि नहीं हो तो क्या होगा? वो व्यवहार की उपयोगिता कितनी है? यद्यपि उस व्यवहार की कीमत देखेंगे तराजू पर तोल करके तो उस व्यवहार की कीमत 0 निकलेगी। जिस व्यवहार में यह बात कह दी गई है, अपना ही घर समझिए, अपना ही मकान समझिए, आप ही की दुकान है भाई साहब, आते रहिए, आप ही की दुकान है, इसकी कीमत बिल्कुल 0 है। लेकिन कीमत बिल्कुल 0 हो जाने के बावजूद भी इसकी उपयोगिता बहुत है। इसके बिना काम नहीं चलता, इसके बिना दुकान नहीं चलती, इसके बिना व्यापार नहीं चलता, इसके बिना काम नहीं होता। अरे आप ही की है, अरे आप अपनी ही समझो, अपनी ही समझ करके बात करो, अरे कोई फर्क थोड़ी नहीं है, ऐसा ही कहा जाएगा। पड़ोसी के बच्चों को भी अपना ही बच्चा कह करके पुकारा जाएगा क्या? अरे क्या फर्क है? बहन के बच्चों के बारे में भी, भाई के बच्चों के बारे में भी यही कहा जाएगा, अरे अपने ही बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, अपने घर का बच्चा है। बहन का बच्चा, बहन चले गई ससुराल, क्या वहीं रहेगी वहीं। अब उसका घर बदल गया, उसका गोत्र बदल गया, सरनेम बदल गया, सब कुछ बदल गया, फिर भी उसके बच्चे को आप क्या कहते हैं? अपना ही बच्चा है, अपने ही घर का बच्चा है। क्यों? कितनी प्रॉपर्टी उसके नाम होगी? कुछ नहीं, क्या थोड़ी बहुत दे देंगे तो दे देंगे, लेकिन अपना तो अपना ही होता है। क्यों? ये क्या हुआ? इस व्यवहार नहीं के संदर्भ में बात चल रही है यहाँ पर। क्या व्यवहार भी उपयोगी हो सकता है? मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या दिल थाम के बैठना, जिन लोगों को निश्चय का विशेष पक्ष रहता है, मैं कुंदाचार्य देव की अदालत में आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। खड़े हो जाइए जरा कुंदाचार्य देव की अदालत में आकर के और कुंद महाराज के सामने जरा ये बात कह करके देखिए, व्यवहार में कुछ नहीं होता है, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो कुंदाचार्य देव किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? अरे भाई तू नादान है क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? जितनी उपयोगिता द्रव्यानुयोग की है उससे कम उपयोगिता चरणानुयोग की नहीं है। क्या? जितनी उपयोगिता चरणानुयोग की है, द्रव्यानुयोग की कम उपयोगिता नहीं है। दोनों अपने अपने स्थान पर पूर्ण उपयोगी हैं, लेकिन फिर भी काम तो निश्चय से ही सधेगा। क्या? व्यवहार मार्ग है, निश्चय मंजिल पर पहुंचने के लिए दरवाजे पर खड़ा है। इतना फर्क तो है। हम आ गए हैं यहाँ, आगे बढ़ते बढ़ते छठी गाथा में पर्यायों का निषेध किया, 7वीं गाथा में गुण भेद का निषेध। अरे सुनो गजब की बात, गुण भेद संबंधी विकल्प का निषेध किया है, गुण भेद के ज्ञान का निषेध नहीं किया है। बहुत मार्मिक बात कहता हूँ। तो होता है ना, विषय आगे बढ़ते चलते हैं अपन, तो कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है, आगे चलो यार बहुत हो गया, आगे चलो बहुत हो गया। क्या? लेकिन कई ऐसे मार्मिक बिंदु होते हैं जो वापस सोचने पर ख्याल में आते हैं। जिग्नेश भाई, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, ये ज्ञान का विषय बनने में ऐतराज नहीं है, लेकिन रागी जीव के जब ये ज्ञान का विषय बनता है तो विकल्प खड़े कर देता है। जब सर्वज्ञ परमात्मा आत्मा में देखते हैं और सर्वज्ञ भगवान को जब आत्मा दिखाई देता है तो वहाँ भी ज्ञान अलग दिखता है, दर्शन अलग दिखता है, चारित्र अलग दिखता है। देखिए, अनुभव अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। अरहंत और सिद्ध भगवान आत्मा को देखते जानते होंगे या नहीं? देखते हैं साहब, जानते हैं।
आत्मा को जानते हैं? अच्छा, कितने गुणों को जानते हैं आत्मा में? बोले अनंत गुणों को जानते हैं। सब जान रहे हैं कि हाँ, सब जान रहे हैं। तो अनंत भगवान को ज्ञान अलग, दर्शन अलग, चारित्र अलग दिख रहा होगा कि नहीं? कि बिल्कुल दिख रहे हैं। ज्ञान ही क्यों, ज्ञान की प्रत्येक पर्याय भी उन्हें अलग अलग दिखाई दे रही है। दर्शन ही क्यों, चारित्र ही क्यों, उनकी प्रति समय उत्पन्न होने वाली पर्याय भी उन्हें भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है। ये ऐसा ज्ञान का, केवल ज्ञान का चमत्कार है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, तो फिर आप तो निषेध कर रहे हो। अरे जानने का निषेध नहीं है, उसे जान करके विकल्प का निषेध है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल। आइए जैन साहब, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ये केवली भगवान प्रकट जान रहे हैं, एक काल में जान रहे हैं, युगपथ जान रहे हैं, एक साथ जान रहे हैं। तो फिर यहाँ जानने का निषेध नहीं है, यहाँ तो विकल्प का निषेध है। सातवीं गाथा में जो निषेध किया गया वो दर्शन ज्ञान चारित्र का निषेध नहीं किया, वो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद का भी निषेध नहीं किया। ध्यान देना क्या कह रहा हूं। बहुत बहुत मतलब बैलेंस रख करके चलना पड़ता है। दर्शन ज्ञान चारित्र का निषेध नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र के भेदों का भी निषेध नहीं है। कि साफ 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 लिखा है, नवीनाणम न चरित्रम न दंसणम जान गो शुद्धो। नवीनाणम न चरित्रम, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, कि नहीं, भेद का भी निषेध नहीं है। अरे यार पंडित जी यार, कभी क्या कहते हो, कभी क्या कहते हो। सुनो भाई, भेद तो है, उनका निषेध कैसे होगा? जो हैं वो स्वीकार हैं, तो फिर किसका निषेध है? कि भेद के होने से जो विकल्प है, क्या उस विकल्प का निषेध है? क्या भेद का नहीं, भेद के विकल्प का निषेध है, राग का निषेध है। भेद जो खड़ा हो रहा है ना, अरे हम ये कह रहे हैं, सुनो, मैंने एक दिन उसी प्रसंग में एक उदाहरण आपको दिया था ऐसा, आम का। क्या भेद का निषेध नहीं है, बच्चे तो अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन अलग अलग देखने का निषेध है। ये विकल्प का निषेध। विकल्प क्यों आया आपको कि ये मेरा और ये पराया? ये विकल्प क्यों आया? ये अपना है और ये भाई साहब का, ये विकल्प क्यों आया? रहेंगे वो दोनों अलग अलग ही रहेंगे, ज्ञान अलग रहेगा, दर्शन अलग रहेगा, चारित्र अलग रहेगा, लेकिन विकल्प नहीं करना। चलिए खैर, ये तो महत्वपूर्ण बात थी, विकल्प आया इसलिए आपको बीच में जरूर कहा मैंने। छठी गाथा में पर्यायों का निषेध किया, पर्याय मात्र से पार बतलाया, और सातवीं गाथा में आत्म अनुभव करने के लिए गुण भेद से पार बतलाया। जब ऐसे परम शुद्ध निश्चय का कथन किया, परमार्थ का कथन किया, तो फिर शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया कि महाराज तो व्यवहार ने छोड़ देवे, फिर व्यवहार की जरूरत नहीं है, फिर व्यवहार ने को जनवाणी में स्थान क्यों दिया गया है? क्या एक परमार्थ का ही वक्तव्य होना चाहिए था, फिर तो परमार्थ की बात होनी चाहिए थी। तो महाराज समझाते हैं आठवीं गाथा, गाथा बोलते हैं, पद्यानुवाद बोलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जहण विसा कमण जो अणज भासम विणा दुगाहे दुम तह व्यवहारेण विना परमात्मदेशनम असक्कम। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। ये बड़ी गजब की लाइन है, बस त्यों ही समझा सके ना, बस त्यों ही समझा सके ना। देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया था। कल हमने ये गाथा की मूल पंक्तियाँ पढ़ी थी, उसका अनुवाद भी देखा था, और नीचे टीका भी प्रारंभ कर दी थी। अनार्य व्यक्ति है, आर्य नहीं है। अनार्य मतलब म्लेच्छ, आर्य नहीं है वो म्लेच्छ। अनार्य मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, ग्रामीण है, भाषा का जानकार नहीं है, नादान है, नासमझ है, वो अनार्य। और आर्य माने
वैसे आर्य शब्द का प्रयोग होता है सभ्य पुरुषों के अर्थ में। सभ्य सज्जन पुरुष कहलाते हैं आर्य, सभ्य है, सज्जन पुरुष है। अब उसे सभ्य सज्जन पुरुष अनार्य व्यक्ति को समझाएंगे तो अनार्य भाषा के बिना, माने म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में ही समझाना पड़ता है। उसे उस भाषा के बिना हम समझा नहीं पाएंगे। इसलिए उसे समझाना हो तो कैसे समझाना कि उसको उसी की भाषा में समझाना। कल हमने 2-3 बातें कह दी थी ऐसी हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसे की भाषा समझते हैं, कई प्यार की भाषा समझते हैं, कई लातों की भाषा समझते हैं, कई पिटाई की भाषा समझते हैं, कोई डांट की भाषा समझते हैं। सब अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कौन किस भाषा में समझ रहा है, तो जो जिस भाषा में समझ रहा हो उसको उसी भाषा में समझाया जाता है। जगत की कहावत भी आपको बताई थी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सब तरह के लोग हैं, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं। महाभारत में ऐसा प्रयोग करते थे, हे आर्य पुत्र। आर्य सज्जनों में जो श्रेष्ठ होते हैं, सज्जनों को ही आर्य कहते हैं। माने जिनका आचरण अच्छा है, जिनका व्यवहार अच्छा है, वे आर्य कहलाते हैं। माने जिनका खान पान अच्छा है। देखो जो शराब पीते हों, मांस मदिरा का सेवन करते हों, सिगरेट पीते हों, गुटखा खाते हों, उन्हें अनार्य कहा जाता है। भरत भाई टिम्बड़िया साहब, जो लोग शराब पीते हैं वे अनार्य हैं। गुटखा, दारू, मांस इनका सेवन करते हैं वे अनार्य हैं। और जिनका आचरण उत्कृष्ट दिखाई देता है वे आर्य कहलाते। आर्य माने उच्च कुलीन, अनार्य माने नीच कुल वाले, हीन जाति कुल वाले। तो आर्य व्यक्ति अनार्य व्यक्ति को उसी की भाषा में समझाता है। और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने उदाहरण खड़ा कर दिया। यह आर्य व्यक्ति, उसने हाथ जोड़े और इसने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद में क्या कहा? स्वस्ति। अब इसे समझ में नहीं आ रहा है, स्वस्ति समझ में नहीं आ रहा है इसको। स्वस्ति माने क्या है? तो फिर जो मीडिएटर है, जो बीच वाला व्यक्ति है, वो उसे स्वस्ति का मतलब समझाता है, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। क्या? और जब तक बीच वाला व्यक्ति नहीं समझाता है तब तक ये ऐसे आंखें फाड़ फाड़ करके देखता रहता है, टकटकी लगा करके, एक टक होकर के देखता रहता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोलो? स्वस्ति। निहाल जी, बाबूजी साहब क्या कह रहे हैं? बोलो स्वस्ति। क्या नाम भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के, बालिकाओं के, महिलाओं के नाम होते हैं स्वस्ति स्वस्ति। लेकिन स्वस्ति माने क्या है? अविनाशी कल्याण हो, ऐसा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। जरा देखिए, उदाहरण तो हमने पढ़ लिया और जब अर्थ समझ में आया उस व्यक्ति को, अरे चित्त आनंदित हो गया। आंदोलित नहीं, आनंदित हो गया। चित्त आनंदित हो गया। अरे अरे, मेरे आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अरे कोई महान व्यक्ति के माध्यम से कोई ऐसा आशीर्वाद सुन ले वे, तो फिर क्या होता है? बड़े व्यक्ति होते हैं ना, महापुरुष होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं जिनके प्रति बहुत श्रद्धा होती है हमारे हृदय में। वे हमारे लिए 2 शब्द यदि बहुत प्यार से कह देवे, हमारी उन्नति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, आत्मकल्याण के लिए, जीवन निर्माण के लिए, हमारा हृदय भावुक हो जाता है, हृदय भीग जाता है हमारा। क्या परिणाम कितने उज्जवल हो जाते हैं हमारे। अरे मेरे लिए पता है क्या कहा उन्होंने, मेरे लिए कैसी बात कही उन्होंने। अरे यार मैं तो धन्य हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए और क्या, धन्य हो गया मैं तो, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कह दिया। अरे कुछ नहीं, सब बेकार है। क्या ऐसा कैसी कैसी फीलिंग आती है आप सोचो। एक बार मेरे जन्मदिन के दिन दादा का फ़ोन आया। अभी आता ही रहता, दादा से बात होती ही रहती है बहुत बार, लेकिन प्रयोजन से, काम से आता है। मैंने बेजनंद किया दादा से, बोले कोई कुछ खास काम नहीं है, तेरे को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन किया था। मैंने कहा दादा कैसा लगता है बोलो। माने सफल हो गया हमारा तो जीवन। हमें तो ऐसा लगता है कि अरे इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या बात हो सकती है हमारे लिए। माने इससे उत्कृष्ट और क्या बात हो सकती है जिग्नेश भाई। पिछले साल की बात है बोलो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, ये आर्य व्यक्ति, ये इस तरह की बात कह रहे हैं, माने आचार्य हैं, मुनिराज हैं, ज्ञानी हैं,
अब ये इस तरह की बात कह रहे हैं किसी साधारण से व्यक्ति को, तुम्हारा और कल्याण नहीं, अविनाशी कल्याण। अविनाशी कल्याण का मतलब जानते हैं? अरे कल्याण के कई तरह के अर्थ होते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कल्याण माने क्या है, खूब पैसा कमा लिया कल्याण हो गया इसका, तो भाई साहब लॉटरी लग गई इसके, तो ऐसी बातें करते हैं लोग। कल्याण हो गया भैया, कल्याण हो गया, क्या लॉटरी लग गई, अरे क्या कुछ नहीं, अरे ऐसे खुल गया इसके, तो देखो आप किस्मत खुल गई इसकी तो। और कौन कौन सी बातों में आपको किस्मत खुलना नजर आता है, मुझे बतलाइए। सारी दुनिया कहाँ कहाँ किस्मत खुलना नजर आ रहा है उसको। अच्छा क्लाइंट मिल जाए, अच्छा कोई ग्राहक मिल जाए, है कोई टेंडर पास हो जाए अपना, तो कैसा लगता है बोलो? ऐसा लगने लगता है अपने लिए, अपने, अरे अपन तो कैसा लग रहा है भाई साहब, हैं? अपना तो सफल हो गया, कल्याण हो गया। अरे ये कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब, ये कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं क्या, ये तो अविनाशी कल्याण की बात कर रहे हैं। और अविनाशी कल्याण का मतलब होता है आत्मा को आत्मा स्वीकार करना। अविनाशी कल्याण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। अविनाशी कल्याण का मतलब होता है जो कल्याण कभी अकल्याण में नहीं बदले, उसका नाम है कल्याण। अरे आपको यदि आपके प्रांत का मुख्यमंत्री भी बना दिया गया तो भी अविनाशी कल्याण नहीं है। आपका नाम राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट हुआ और आपको राष्ट्रपति के लिए घोषणा हो गई, राष्ट्रपति पद पर बैठा दिया गया आपको, ये अविनाशी कल्याण। अरे और कल्याण हो गया भाई साहब, मैं तो धन्य हो गया। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या बोलो, क्या बात कर रहे हो आप? कौन से अविनाशी की बात कर रहे हो? या हम कह रहे हैं सिद्ध दशा अविनाशी है, राष्ट्रपति पद से उतार दिए जाओगे, ये पद तुम्हारे है नहीं, अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणी हो, ये कहेंगे आगे अमृत चंद्राचार्य इसी ग्रंथ में आगे चल करके मूल कलश में ऐसी बात कहेंगे। अविनाशी कल्याण, क्या सुंदर शब्द है, क्या भाव भरे हुए हैं। अविनाशी कल्याण माने सिद्ध दशा की प्राप्ति। क्या धर्मचंद जी साहब आपसे कह रहे हैं आपका अविनाशी कल्याण होगा, क्या बोलो, अविनाशी कल्याण होगा। अरे साधी अनंत काल फिर सिद्ध ही होंगे चारों ओर, सिद्ध 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 आनंद के झरने झरेंगे प्रदेशों में। ओहो, इसका नाम है अविनाशी कल्याण। 2-4 गाड़ियां आकर के खड़ी हो गई दरवाजे पर, एकाएक का कल्याण है, हमेशा परमानेंट थोड़ी ना रहेगी, छीन ली जाएगी और क्या होगा। क्या अविनाशी कल्याण का मतलब क्या है, क्या बोलो, अविनाशी कल्याण का मतलब क्या है? विचार तो करो एक बार गंभीरता से, किसे कहते हैं अविनाशी कल्याण? क्या सिद्ध दशा, साधी अनंत काल का आनंद, परमानेंट दशा, उस परम पद की प्राप्ति जिसके बाद में कभी लौट करके नीचे नहीं आएंगे, उसका नाम है अविनाशी कल्याण। क्या आशीर्वाद देते हैं? क्या आशीर्वाद देते हैं बोलो? ज्ञानियों के आशीर्वाद भी किस तरह से हुआ करते हैं। पुराने जमाने में भी इस तरह के आशीर्वाद दिए जाते थे और आज भी देते हैं पुराने लोग। चिरंजीव रहो, क्या लंबे समय तक चिरायु हो, क्या मतलब हो गया? चिरायु हो, चिरंजीव रहो, क्या कैसी बात कह रहे हैं? चिरायु हो, चिरंजीव रहो, इसका मतलब लंबे समय तक जीवित रहो। अरे असली चिरायु का आशीर्वाद तो अमृत चंद्राचार्य दे रहे हैं, असली चिरायु का आशीर्वाद तो कुंदकुंदाचार्य देव दे रहे हैं। ये क्या आशीर्वाद मिल गया है? आनंदित हो गया चित्त, और कितना आनंदित हो गया, भाव विभोर हो गया भाई साहब, आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। मेरे लिए क्या, कि मेरे लिए कह रहे, मुझे पुकारा, मेरा नाम लिया, क्या निपुण सिंह जी ऐसा लगता है बोलो, मेरे को भरी सभा में मुझे संबोधित किया। मैं कभी कहता हूँ ऐसा, प्रधानमंत्री जी की सभा लगी हुई है और प्रधानमंत्री जी की सभा में वो प्रधानमंत्री जी सामने से एकदम बोले, संतोष कुमार जी, ख्याल में आ रही है बात? और संतोष कुमार जी को कैसा लगता है? अनिल भाई दोषी जी, क्या कमल बढ़ जात्या जी, इतना कह दिया, कमल बढ़ जात्या जी। प्रधानमंत्री ने, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया आपका, और आपको ऐसा लगता है, आप भी देखने लगते हो। क्या भाई साहब, रिकॉर्डिंग तलाशता है, रिकॉर्डिंग, क्या इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? वीडियो रिकॉर्डिंग देखो इसकी, ऑडियो रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? सेव करके रखो इसको। अरे मेरा नाम लिया था सभा में उन्होंने, भूल जाता है। अरे भाई, ये कह रहे हैं साक्षात तीर्थंकर परमात्मा हमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, ये वीतरागी संत क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी सिर्फ उदाहरण है,
अभी हमने यहाँ सिर्फ उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण की बात की है यहाँ पर, क्या सिर्फ उदाहरण बतलाया है नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब। यहाँ तो ये कहा है कि वो जानता नहीं था और उसे जैसे ही ये बात पता लगी, किसी दुभाषिया व्यक्ति ने बतलाया और पता लगा कि इसका मतलब अविनाशी कल्याण है, तब उसका भाव समझ में आने से तत्काल, ओहो, भाव समझ में आने से तत्काल उसी समय उसका चित्त आनंदित हो जाता है। ओह, उसकी आंखों में आनंद की अश्रु आ जाते हैं, आंखें नम हो जाती है, परिणाम कैसे भीग जाते हैं, ऐसा लगता है अरे क्या क्या बात कह दी है मेरे लिए। सुनो सुनो, इसी प्रकार अब सिद्धांत बतला रहे हैं, अब सुनना जरा आपकी फीलिंग कैसी आ रही है। सुनो, नाम लेकर के पुकारने पर तो बहुत प्रसन्नता होती थी, लेकिन आत्मा पुकारने पर कितनी प्रसन्नता हो रही है वो जरा दिल पर हाथ रख करके बताना। क्या बोलो? आत्मा शब्द कहने पर विपुल भाई कंदी जी साहब, नाम लेने पर तो अपने को लगता है मेरा नाम लिया, मेरे लिए बोला, मेरी बात है, और हम ये कह रहे हैं हमें इतना सा आप बतला दीजिए कि उस नाम में आप थे क्या। अभी परसों अभिनंदन जी भाई साहब आए 2 दिन पहले, अपने प्रतिष्ठाचार्य, और बतलाने लगे, बहुत तो भावुक होकर के बहुत गजब गजब की बातें कहते हैं, बड़ा गजब का उनका जीवन भी है और साधना आराधना भी है, स्वाध्याय भी है। वे बोले क्या दम है इस नाम में, क्या बात तो सच्ची है। वैसे हम भी कहते रहते हैं, हमेशा ही कहते रहते हैं नाम में क्या दम है, लेकिन उन्होंने जो बात बतलाई मैं वो बात आपको बतलाना चाहता हूँ। क्या क्या बोले वे कि बोले मैंने अपने पिताजी के स्वर्गवास के बाद, बोले जल्दी हो गया था पिताजी का स्वर्गवास, मैंने अपने ताऊ जी से पूछा इसका नाम अभिनंदन किसने रखा, किसने रखा इसका नाम अभिनंदन, क्या हुआ था मेरे जन्म के बाद में, बताओ तो सही। तो ताऊ जी ने बताया क्या, और ताऊ जी ने क्या बताया कि ये तो जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो कुछ दिन बाद में तुम्हें लेकर के और समय मुहूर्त लेकर के और वहाँ गए, क्या बोलते हैं, किसी ब्राह्मण पंडित के पास में। कितने साल पुरानी, 75-77 साल पुरानी बात कह रहे हैं। माने ब्राह्मण पंडित के पास में गए, जैन लोग तो होते नहीं थे, और ब्राह्मण पंडित के पास में जाकर के बोले क्या हुआ, फिर उसने वहाँ जाकर के वो जन्म कुंडली बनाई, देखा, नाम देखा, मुहूर्त देखा, समय देखा, और ये सब 12 खाने फटाफट, ये इसमें और ये इसमें और ये इसमें और सब फटाफट, ये इसका घर, ये इसका घर, चौथा 7वां नंबर डाले और सब उसमें भरे, और फिर कहा कि इसका नाम तो आ अक्षर से शुरू होना चाहिए। पिताजी ने पूछा कि क्या रखें, तो उन्होंने कहा इसका नाम तो अभिनंदन रख दो। क्या, और अभिनंदन नाम रखा गया। अब पिताजी ने उनको क्या दिया भेंट में, बोले पिताजी ने उनको भेंट में 1 नारियल और 1 रुपया दिया। क्या बतलाया भाई साहब ने, बोले ताऊ जी ने बतलाया कि पिताजी ने तुम्हारा ये नामकरण और कुंडली बनाने के उसमें एवज में उन ब्राह्मण पंडित जी को 1 नारियल और 1 रुपया दिया। तो अभिनंदन जी भाई साहब ने पलट करके कहा, अरे ये जिसके दम पर, जिसके नाम पर मैं फूल रहा हूँ, इसकी कीमत तो 1 नारियल और 1 रुपया थी। क्या, जिस नाम के पीछे मैं दौड़े जा रहा हूँ, क्या कीमत थी इस नाम की, कौन जानता है इस नाम को। क्या, ये यश और प्रतिष्ठा, ये कर्म की एक प्रकृति को कम कर देने में समर्थ नहीं है। बोलो, एक कर्म की प्रकृति कम हो सकती है? कितने का नाम है ये, इस नाम की कीमत कितनी है? 1.25 रुपया, 1 नारियल और 1.25 रुपया, ये कीमत है इस नाम की। क्या बात कर रहे हो? मेरा नाम, दुनिया मुझे जाने, दुनिया मुझे जाने। अरे क्या दुनिया तुझे जाने भाई, तू अपने आप को देख ले, इसमें काम हो जाएगा। सारी दुनिया जाने इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भला नहीं होने वाला है, कुछ हित नहीं होने वाला है। सारी दुनिया जान रही है उल्लास भाई, अरे उल्लास भाई सब जान रहे हैं,
सारा मुमुक्षु मंडल जान रहा है, समाज जान रहा है, तो क्या होगा उससे? कितनी कर्म प्रकृतियां कम हो गई ये बतलाइए प्रमोद जी भाई साहब, कितनी कर्म प्रकृतियां कम हो जाती है, दुनिया मुझे जाने इस बात से। कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ा। अनंत संसार में से कुछ तो घटा हो, एक चुल्लू प्रमाण तो इतना तो बताओ। कुछ भी नहीं हुआ है, फिर क्या है? लोग मुझे बुला रहे हैं, लोग मेरा नाम कर रहे हैं, लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, लोग मेरे को पूछ रहे हैं। अरे तू अपने आप को नहीं पूछ रहा है, तुझे कोई नहीं पूछेगा। 4 दिन की चांदनी है। नाटक समय सार में बनारसी दास जी कहते हैं नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। नरक की साई, साई समझते हैं आप? एडवांस है बयाना क्या? नरक की साई है। अरे मुझे तो सब जानते हैं संजय जी भाई साहब, मुझे तो सब जानते हैं, विदिशा में कौन नहीं जानता है? आप तो रेलवे स्टेशन पर सिर्फ पारस महल वाले इतना सा बोल दो, हमें सब जानते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो पारस अंदर में बैठा है उसे पहचानने के लिए है ये जीवन, क्या उसे पहचानना है। देखो जरा, शब्द बहुत गंभीर हैं। ये क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार आत्मा शब्द से अपरिचित, आत्मा शब्द से अपरिचित। अरे क्या शब्द हैं भैया! आत्मा शब्द से अपरिचित लौकिक जनों को, इसका मतलब दुनिया के लोगों की तो हालत ये है, आत्मा शब्द नहीं जानते। क्या दुनिया की हालत ये है, आत्मा शब्द नहीं जानते। भाई साहब, मुझे कहते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है, यदि इस धरातल पर गुरुदेव श्री का अवतरण नहीं होता तो आत्मा शब्द कान में पड़ना दुर्लभ था। ये हाल था समाज का। और उस जमाने में तो हालत भी ऐसी थी, आत्मा शब्द बोल दे हुए तो ऐसा लगता था तू कहां से आया है भाई? आत्मा आत्मा क्या? कौन है आत्मा की बात कर रहा है? आत्मा फात्मा की बातें मत करो। यार क्या बात कर रहे हो? अब तो सब धीरे धीरे करके आत्मा शब्द से थोड़े थोड़े से परिचित हो गए हैं, आत्मा शब्द बोलने लगे हैं। आत्मा बर्दाश्त नहीं होता, आत्मा सुहाता नहीं है, आत्मा शब्द नहीं सुना। कौन सुने आत्मा शब्द? अरे ये आत्मा शब्द कान में पड़ना दुर्लभ है भैया, बड़े भाग्य से ये कान में आत्मा शब्द मिल गया है। ये अविनाशी कल्याण के संदर्भ में कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव, कान में आत्मा शब्द पड़ गया है, ये बड़े भाग्य से। कान में कर्णेंद्री का विषय। इसी प्रकार शब्द देखिए, उदाहरण तो हो गया, उदाहरण को सिद्धांत के ऊपर घटित करते हुए क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार आत्मा शब्द से अपरिचित लौकिक जन, दुनिया के लोग में लोग, दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं सब मनुष्य गति के जीव, विशेष रीति से लगाना, वैसे जीव मात्र की बात भी कर सकते हो। अपरिचित लौकिक जनों को हैं, जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य देव आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं, आत्मा शब्द से, हे भव्य आत्माओं, हे मुमुक्षुओं, हे आत्मार्थियों, हे भावी सिद्धों, क्या? अरे आप सब लोगों को देख करके ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा सिद्धालय, क्या ये यहाँ से हमारे जितने सामने साधर्मी लोग बैठे हुए हैं इनके माध्यम से सुशोभित होने वाला है ये सिद्धालय। सब सिद्ध बनने वाले हैं, सब परमात्मा बनने वाले हैं। अल्पकाल में सब परमात्मा अवस्था की प्राप्ति करेंगे। महावीर भगवान के बगल में आपका सिंहासन है प्रदीप पाटनी जी साहब, क्या आपका सिंहासन भगवान महावीर स्वामी के बगल में लगा हुआ है, आदिनाथ भगवान के बगल में लगा हुआ है। क्या नरेश जी साहब नागपुर से, बोलो ये जो बात कह रहे हैं कितनी गौरव की अनुभूति आनी चाहिए हमारे को, ये बातें सुन करके कैसी फीलिंग आनी चाहिए। लेकिन अपरिचित, आत्मा कह दिया तो जाने क्या कह दिया, आत्मा कह दिया तो पता नहीं क्या बात कह दी इन्होंने। लौकिक जनों को जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा, अरे धर्मात्मा की बात है, ज्ञानियों की बात है, साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। क्या साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, ज्ञानी लोग कह रहे हैं, धर्मात्मा कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। अरे उन्होंने गीत गाए हैं, उन्होंने महिमा बतलाई है, तीर्थंकर परमात्मा गीत गा रहे हैं। ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य देव आत्मा इस शब्द से संबोधित करते हैं तो वो अज्ञानी क्या करेगा? देखो वैसा ही फील करना, अभी बतलाऊंगा कैसा। अभी जैसे तिर्यंच गति के जीवों को जब जब ऐसे उपदेश दिए गए मुनिराजों के माध्यम से, काला साहब, जब जब ऐसे उपदेश दिए गए, कैसे उपदेश दिए गए? जंगल का प्रसंग, त्रिलोक मंडन नाम का हाथी चारों तरफ तांडव मचा रहा है, उथल पुथल मची हुई है चारों तरफ। और एक मुनिराज को देखा और मुनिराज ने कहा हे भव्य, क्या
अब ये देखता रह गया, ये क्या कह रहे हैं। दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज जब शेर को उपदेश दे रहे होंगे तो वो शेर इसी तरह से आंखें फाड़ करके देख रहा होगा, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बोलो कुछ कह रहे हैं। कभी होता है ऐसा, मैंने फील किया बहुत बार, क्या मैंने बहुत बार इस तरह का फील किया जब कुछ कहने लगते हैं। मैं कहाँ था, नैरोबी में हैं, और जिराफ पार्क में ले गए। तो अब वहाँ जिराफ पार्क में अब वो जिराफ देख रहे हैं, सब उनकी फीडिंग करा रहे हैं, देख रहे हैं, वो शाकाहारी है। मैंने उसको थोड़ा बोलना शुरू किया, मैंने उसको जिराफ को बोलना शुरू किया, वो ऐसे सुन रह जाते हैं पशु। आप कभी चिड़ियाघर में जाकर के कभी किसी पशु को, किसी जानवर को आप कुछ संबोधित करते करिए और फिर देखिए उनकी शक्ल, आप उनको थोड़ा सा बोलिए और जब आप उन्हें बोलेंगे ना वो एकदम ऐसे देखने लग जाएंगे, ऐसे देखने लग जाएंगे। किसी बंदर को संबोधित कीजिए आप, ऐसा लगेगा वो क्या क्या कह रहे हैं। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। अब ये आत्मा से अपरिचित व्यक्ति, अब इसे आत्मा समझा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव की सभा में बहुत सारे लोग जब आते होंगे, निर्मल चंद जी साहब, तो बहुत सारे लोग जब आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानने वाले लोग और पहुंचे वहां पर, और पहुंचने के बाद में 20 दिन का शिविर, और वो समझा रहे हैं और उनकी तो धारा प्रवाह बस बात चलती चली जा रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और टकटकी लगा करके देख रहे हैं, यार ये इतनी भीड़, ये इतनी पब्लिक, ये लोग क्या सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये है, बोलो ऐसा लगता है ये क्या सुन रहे हैं ये लोग, ये क्या समझ में क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं, ये कोई तो बात चल रही है, कोई तो विशेष बात चल रही है। ऐसा मैंने ये पार्ला मंदिर का पंच कल्याणक था ना, तो शायद गर्भ कल्याणक या जन्म कल्याणक के दिन शाम का प्रवचन था मेरा पंच कल्याणक में, और बड़ी सभा विले पार्ले के मंदिर की प्रतिष्ठा के समय। तो मैंने कहा आज बहुत सारे लोगों का भाग्य बदलने वाला है, आज बहुत सारे लोग नए आए होंगे, माहौल देखने के लिए आए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए होंगे जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ समझने लायक है। इतना तो समझ में आ रहा है क्या, जिंदगी बदल जाती है भाई साहब, जिंदगी बदल जाती है क्या। कुछ नहीं समझ में आने पर भी मैं कहता हूं आपको, यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, हमारे तो सब आत्मार्थी लोग, सब समझने वाले लोग हैं, सबके सब बातें समझ में आ रही है, फिर भी कोई नए व्यक्ति आ गए हों, समय सार में पहली बार जुड़े हों, समय सार कभी नहीं सुना हो क्या, ऐसे व्यक्ति, और उन्हें लग रहा हो कि यार जाने क्या बता रहे हैं, जाने क्या बता रहे हैं, बोरिंग हो रही हो तो भी कह रहे हैं बोर मत होना, इससे तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा, इन बातों से तुम्हारा ही हित भाषित होता है, ऐसा ख्याल में आता है अज्जू भैया क्या, इन बातों से तो हमारा ही हित भाषित होता है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द कितना सुंदर है। जब आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं तो वे भी आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगा कर देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, क्या मैं तो सुनील हूँ, मैं तो महेश हूँ, मैं तो सुरेश हूँ, सुनील जी सर्राफ साहब मैं तो सुनील हूँ, ये क्या कह दिया इन्होंने, आत्मा किससे कह रहे हैं ये। और कोई व्यक्ति पहली बार आया हो ना तो आपको देख करके यदि आत्मा कहें तो पड़ोस में देखने लगता है, किससे कह रहे हैं यार, किससे कह रहे हैं आत्मा, कौन है भैया, तुम आत्मा हो क्या, तुम्हारा नाम है क्या, किससे कह रहे हैं ये बात, अरे भाई तुझसे कह रहे हैं, अरे भाई तुझे बता रहे हैं क्या। टकटकी लगा कर देखते हैं, क्योंकि वे आत्मा शब्द के वाच्य वाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित होते हैं। ओ ये व्यवहार नए, ये वाचक है, और निश्चय स्वरूप वस्तु ये वाच्य है। ये व्यवहार नए क्यों जिनवाणी में रखा गया, क्या व्यवहार नए उपयोगी हो सकता है, क्या व्यवहार की उपयोगिता हो सकती है। अरे यदि ये व्यवहार नहीं होगा तो कौन बतलाएगा इस बात को, सोचो जरा। म्लेच्छ कौन है और म्लेच्छ भाषा कौन सी है, ये कह दिया ना इन्होंने। म्लेच्छ भाषा जानने वाले हैं कि पंडित जी आप जानते हो क्या म्लेच्छ भाषा, क्या ये म्लेच्छ भाषा कहाँ चलती है, नॉर्थ इंडिया में चलती है कि साउथ इंडिया में चलती है, ये म्लेच्छ भाषा कहाँ चलती है,
पूर्व में कि पश्चिम में? क्या वेस्ट बंगाल में चलती है क्या? क्या अशोक जी भाई साहब आपके यहाँ चलती है क्या? चाइना में मिलेच्छ भाषा कहाँ चलती है? समझ में नहीं आ रही है। हर्षवर्धन जी साहब, मिलेच्छ भाषा कौन सी होती है? मिलेच्छ लोग कौन है? सुनो जरा सुनो, ये कुंद कुंदाचार्य देव की इन पंक्तियों का भाव बतलाता हूं आपको। ये कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, जगत में जितने व्यवहारी लोग दिखाई दे रहे हैं, जगत में जितने लोग आत्मा का भाव वासन नहीं करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, जगत में जितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आत्मा सुनने पर आत्मा का भाव वासन नहीं होता है, वे सारे लोग म्लेच्छ हैं। उन्हें म्लेच्छ हैं, उनको म्लेच्छ कह रहे हैं। म्लेच्छ भाषा क्या है? बोले म्लेच्छ भाषा मतलब व्यवहार की भाषा, उसे म्लेच्छ भाषा कह रहे हैं। व्यवहार भाषा को म्लेच्छ भाषा कह रहे हैं क्या? कौन किसके स्थान पर है? व्यवहार की भाषा माने म्लेच्छों को म्लेच्छ भाषा में समझाने जैसी दशा। कौन सी भाषा में समझाएंगे उनको? अरे जो आत्मा ही नहीं समझते हैं उन्हें आत्मा किस तरह से समझाएंगे? बोले व्यवहार से समझाओ यार, इनके समझ में नहीं आएगी। टुकड़े करके समझाओ, भेद करके समझाओ, शरीर से समझाओ, संयोगों से समझाओ, तब जा करके इनको समझ में आएगी, अदरवाइज ये समझने वाले नहीं है क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक उभियावासी प्रकरण 252 नंबर पेज, व्यवहार नहीं के संदर्भ में पंडित जी साहब ने बहुत मार्मिक बातें कही। एक प्रश्न उठाया कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता, आखिर क्यों? क्या बोलो? व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता, आखिर ऐसा कैसे? ये प्रश्न उठाया गया और जवाब दिया टोडरमल जी साहब ने, कैसे नहीं हो सकता। 8वीं गाथा को भी वहाँ कोट किया, जहण विसक्का मणज्जवाण जीवासम विनालु गाए। ये गाथा को भी टोडरमल जी साहब ने वहाँ लिखा, बड़ा मार्मिक रूपक बतलाया। वहाँ 3 तर्क दिए, 3 बातें बतलाई। और मैं इस बात को जब हमारे विद्यार्थियों को कभी निश्चय व्यवहार नए चक्र पढ़ा रहा होता हूँ तो ज़रूर उसको प्रसंग के रूप में बतलाता हूँ। देखो जरा, किसी व्यक्ति ने ऐसा जाना, ऐसा सुना कि आत्मा को जाने बिना सुख शांति नहीं मिलती। क्या? अरे एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, कुछ भी कर लो, व्रत पूजा उपवास दान भक्ति जो करना हो सो करो, तुम्हारे को कहीं शांति मिलने वाली नहीं है आत्मा को जाने बिना। निज आत्मा जाने नहीं क्या? और पुण्य ही करता रहे तो सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे क्या? मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रह व्यक उपजायो, और पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। लेश मात्र भी सुख नहीं मिलता है आत्मज्ञान के बिना। ये बातें किसी व्यक्ति ने सुनी। अब भाई साहब ये तो धुन सवार हो गई क्या? अब तो धुन सवार हो गई दिमाग में, ऐसी धुन सवार हो गई दिमाग में। क्या धुन सवार हो गई? अब तो मुझे आत्मा को जानना है क्या? अब तो मुझे आत्मा को जानना, अब तो मुझे आत्मा को जानना है। सिंगई जी साहब, तो अब क्या करूं इस आत्मा को जानने के लिए? आपसे पूछा कि क्या करूं आत्मा को जानने के लिए, तो आपने कहा यार आत्मा को जानने के लिए इस धरातल पर वर्तमान में तो जयपुर सबसे श्रेष्ठ जगह है क्या? आपको यदि आत्मा को जानना है तो आप तो जयपुर चले जाओ क्या? आपको यदि आत्मा को अच्छे से जानना है तो आप तो स्मारक चले जाओ क्या? अच्छा, वो बेचारा जहाँ भी रहता था, जिस नगर में भी रहता था, वहाँ से उसने फटाफट टिकट विकेट कराए और तो जयपुर आ गया, स्मारक पहुँच गया। एक ही धुन सवार है, मुझे तो आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा को जाने बिना सुख होता नहीं है, आत्मा को जानना है। देखो टोडरमल जी को ला रहा हूँ मैं, 251-252 नंबर पेज का प्रकरण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, नए चक्र में भी दिया इस तरह का प्रकरण। और वहाँ जैसे ही पहुँचा, दरवाजे पर पहुँचते ही जैसे ही अंदर एंट्री की, बहुत सारे विद्यार्थी लोग घूम रहे थे। अब हमारे यहाँ तो विद्यार्थी तो सभी विद्वान हैं। वहाँ जाकर के पूछा कि साहब मुझे तो बड़े पंडित जी से मिलना है, यहाँ कौन है यहाँ, मेरे को किसी से मिलना है, कोई व्यक्ति। कि किससे मिलना है आपको, किससे मिलना है, बात क्या है ये बताओ। कि नहीं मुझे तो आत्मा के बारे में जानना है। अब हमारे तो सब विद्वान, सब विद्यार्थी विद्वान, तो 2-4 जो खड़े थे, अरे यार क्या बात कर रहे हो, हम समझा देते हैं आपको आत्मा
अच्छा आप समझा सकते हो? कि हाँ मैं आत्मा समझा सकता हूँ। 2-3 लोग खड़े हुए थे, बोले हम आत्मा समझा सकते हैं तुम्हारे को, लेकिन सब नए चक्र के विद्यार्थी थे, क्या निश्चय व्यवहार पढ़े हुए थे। अब सब बातें पढ़े हुए थे, तो वो बोले कि अच्छा एक बात बतलाओ, हम आत्मा आपको समझा तो देंगे, लेकिन आपको निश्चय से आत्मा जानना है या व्यवहार से आत्मा जानना है? अब वो आदमी क्या जाने भाई साहब निश्चय व्यवहार क्या होता है। उस आदमी ने तो कहा कि यार ये मैं तो समझता नहीं हूँ, आप निश्चय से आत्मा, आत्मा कोई निश्चय से व्यवहार से, मतलब ये क्या है चक्कर। तो कह रहे आप निश्चय व्यवहार नहीं जानते। कह रहे सुनो 2 मिनट के अंदर निश्चय व्यवहार बता देता हूँ। निश्चय माने सच्ची बात, निश्चय माने वास्तविक बात, निश्चय माने हकीकत, निश्चय माने 100% प्योर बात, और व्यवहार माने लगावटी मिलावटी इधर उधर से बात, संयोगों से इधर उधर से बात करना, वो व्यवहार। क्या समझ में आ गया निश्चय व्यवहार क्या होता है? मुझे आ गया समझ में। तब आत्मा का से समझना है आपको, निश्चय से कि व्यवहार से? उसने कहा यार मुझे तो आत्मा का सुख लेना है, मुझे तो निश्चय से बताओ। ये व्यवहार की झूठी सच्ची आत्मा जान करके क्या करूंगा मैं? उल्टी सीधी लगावटी मिलावटी डुप्लीकेट माल, प्योर चीज बताओ मेरे को, तो आत्मा को जानना है। आप तो प्योर आत्मा के बारे में बतलाओ। तो उनको तो याद आ गया। क्या याद आ गया? 6ठी 7वीं गाथा प्योर आत्मा का स्वरूप बतलाने वाली। क्या संयोग से समय सार में 6ठी 7वीं तक ही पढ़ी थी, 8वीं चली नहीं थी। पढ़ रहे थे विद्यार्थी लोग, विद्वान तो थे ही। और आपको प्योर आत्मा जानना है, सुनो सुनो प्योर आत्मा कैसा होता है। टोडरमल जी के शब्द बतलाता हूं। निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। निश्चय से, टोडरमल जी के शब्द हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के। क्या लिखा? निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, एकत्व और ये विभक्त। निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? दोबारा समझाता हूं। निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। समझ में आया क्या कि समझ में नहीं आया? टोडरमल जी लिखते हैं जो उसे नहीं पहचानते उनसे उसी प्रकार कहते रहें तो वे कुछ नहीं समझ में आएगा, उनको कुछ नहीं समझ पाएंगे। 5 मिनट समझाएं और बार बार यही यही बोलते रहें तो कुछ समझ में नहीं आवे। फिर और समझाया, अरे वापस समझाता हूं यार, तुम क्या चिंता करते हो, सब समझ में आया। निश्चय से ही समझाऊंगा, लेकिन निश्चय से आत्मा पर द्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करते हैं? फिर उन्होंने कहा सुनो, दूसरी बात सुनो जरा। व्यवहार से समझाया तो समझ में आई, नर नारक आदि जीव के विशेष किए तो समझ में आई। क्या मनुष्य जीव है, तिर्यंच जीव है, ये 2 इंद्रिय आत्मा है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है, या समान जाति द्रव्य पर्याय से समझाया तो समझ में आई उनको, अच्छा ये होता है। इसी तरह से जो आत्मा को नहीं जानते, दूसरा तर्क दिया उन्होंने, अभेद अखंड आत्मा को समझाने लगे। आत्मा कैसा होता है निश्चय से? बोले अभेद है, अखंड है, अभेद है, अखंड है, अनादि अनंत है, परम पारिणामिक भाव वाला है निश्चय से। तो आत्मा कुछ समझ में नहीं आएगा उसके, निश्चय से समझाएंगे तो। फिर कैसे समझाया? तो फिर उसे समझाया, व्यवहार नय का सहारा लेकर के समझाया। और ये कहाँ जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र आदि हैं, वो जीव है। तब जाकर के समझ में आई बात। क्या? तब जाकर के समझ में आई। इसका मतलब व्यवहार से जब टुकड़े करके बतलाए तो समझ में आई। फिर तीसरी बात, फिर क्या? फिर तीसरी बात क्या कहते हैं? बोले तीसरी बात में कहा कि साहब मोक्ष मार्ग क्या है? बोले निश्चय से तो वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। अब फिर समझ में नहीं आ रही, अब मुझे मोक्ष मार्ग में कदम रखना है, निश्चय से समझाओ, निश्चय से समझाओ। क्या? बोले निश्चय से तो वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। बिल्कुल टोडरमल जी के शब्द हैं यही। तो जवाब दिया, ऐसे व्यक्ति को व्रतशील संयम आदि का निमित्त मिटने की अपेक्षा से उसे उपदेश दिया
अणुव्रतों का उपदेश दिया, महाव्रतों का उपदेश दिया, तो उसको समझ में आया क्या? परद्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा उसे उपदेश दिया तो उसे समझ में आई। कहने का मतलब यह है भाई साहब, व्यवहारी जनों को जब तक व्यवहार की भाषा में नहीं समझाया जाता है तब तक उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? व्यवहारी जनों को जब व्यवहार की भाषा में बोला जाता है कुछ भी समझ में नहीं आती है, कुछ पल्ले नहीं पड़ती है उनको बात, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या समझा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, इसलिए उनको व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है, समझाया जाए। बोले व्यवहार से जानो भैया, बिल्कुल अनुपयोगी नहीं है, व्यवहार को अनुपयोगी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सुनो, श्रीमद राजचंद्र जी साहब का एक वाक्य बोलता हूं मैं, प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। क्या? वही व्यवहार सच्चा व्यवहार है, वही व्यवहार व्यवहार कहलाने योग्य है। प्रेरे जे परमार्थ ने, जो परमार्थ की प्रेरणा देता हो, जो परमार्थ तक पहुंचाता हो। अरे इस व्यवहार में क्या दम है, आप हमारे यहाँ आए और आप अपना समझिए इसमें क्या दम है, अपना ही समझिए इसमें क्या दम है। क्या? इसमें कोई दम नहीं है। असली व्यवहार तो वो व्यवहार है जो परमार्थ तक पहुंचाता है, असली व्यवहार तो वो है जो परमार्थ तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। अतुल भाई खारा साहब बोलो, ये जो व्यवहार हैं क्या, ये सारा का सारा व्यवहार किसके लिए है? उस परमार्थ के लिए। हर श्वास उसी के लिए, हर बात उसी के लिए, हर कथन उसी के लिए, हर वचन उसी के लिए, आत्मा को जानने के लिए। उसे असली व्यवहार कहते हैं। बाकी तो सारा व्यवहार जगत में उलझाने वाला है। इसलिए कहते हैं व्यवहार में उलझ मत जाना, व्यवहार में अटक मत जाना। ये व्यवहार में अटकने के स्थान बहुत हैं परमार्थ की प्राप्ति के लिए। क्यों बैठे हो यहाँ? परमार्थ के लिए। परमार्थ की प्राप्ति नहीं हुई तो सब बेकार है। इस तरह से अपने तो अभी ये उदाहरण पढ़ाए हैं और उसको घटित किया है यहाँ। आत्मा शब्द के वाच्य वाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं है। वाच्य वाचक समझते हैं आप क्या होता है? वाच्य माने जहाँ तक पहुँचना है, और वाचक जो पहुँचा रहा है। इसके लिए नए चक्र में यहाँ भी आएंगे, प्रकरण चल रहे हैं इसी तरह की तो चर्चा है। ये सब प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है इनमें। वाच्य है प्रतिपाद्य, वाचक है प्रतिपादक। क्या? ये जो शब्द हैं ये प्रतिपादन करने वाले हैं, ये प्रतिपादक हैं, ये वाचक हैं, ये बताने वाले हैं। और वाच्य माने जिसे बताया जा रहा है। तो शब्दों के माध्यम से जिसे बताया जा रहा है उसे पकड़ लेना, इसके लिए ये व्यवहार कहा गया है। ये निश्चय तक पहुंचाने के लिए है भाई साहब। हम सब इस निश्चय तक पहुँचें, हम सब उस निश्चय की प्राप्ति करें, हम सब उस निश्चय का अवलंबन लेवें व्यवहार मार्ग से चलते हुए। अरे व्यवहार और निश्चय ये दोनों मार्ग हैं, अकेला व्यवहार मार्ग नहीं है। व्यवहार भी और निश्चय भी ये ट्रेन की दो पटरियों के समान है, आपस में एक दूसरे से मिलती भी नहीं है और एक दूसरे की पूरक भी हुआ करती हैं। इस तरह से इन दोनों का सहारा लेते हुए परमार्थ की प्राप्ति करते हुए हम सब अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। आज दोपहर की सभा में हम प्रवचन सार 79 नंबर गाथा डलास अमेरिका में चलाई गई, जो गाथाएं हैं सन 2012 में चलाई गई और बहुत सुंदर प्रकरण है। प्रकरण बहुत सुंदर है, 4 दिन तक चलेगा। उसके बाद में तो हम लाइव चलाने वाले हैं, 2:30 बजे वाला क्लास लाइव चलाएंगे। उसके बाद में ये 4 प्रवचन हैं, आज 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 4 दिन के लिए। तो ये इन दिनों में बड़ा पुण्य पाप की एकता, संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या है, इस विषय पर 2:30 बजे चर्चा होने वाली है। आज तो 1.25 घंटे का प्रवचन है, कल से 1.5 घंटे के प्रवचन है, 3 दिन आगे 2:30 बजे वाले प्रवचन। रात को 10 बजे जो चर्चा चल रही है वो यथावत, 8 बजे जो चल रही है वो यथावत। और जिनवाणी स्तुति निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धांत, नमो अय्यरी, नमो वज्रायण, नमो लोये सव्य साम, नमो अरिहंताण।